हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव राजपूत और आप सभी का स्वागत है अपने जॉब यूट्यूब चैनल में। तो आज हम गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। तो नासिक तोपखाना केंद्र में ग्रुप सी पद के लिए 107 वैकेंसी के लिए भर्ती निकली है। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 17 पद के लिए भर्ती निकली है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निम्न श्रेणी लिपिक एलडीसी के लिए 27, मॉडल मेकर के लिए 1, कारपेंटर के लिए 2, कुक के लिए 2। इसमें आप 17 पोस्ट है, तो टोटल 107 पद है। तो इसके लिए शैक्षणिक पात्रता भी नीचे दी हुई है। पद क्रमांक 1 के लिए 12वीं उत्तीर्ण और संगणकावर इंग्रजी टाइपिंग, मतलब 12वीं उत्तीर्ण चाहिए और टाइपिंग 30 मराठी इंग्रजी 30 टाइपिंग और हिंदी 30 टाइपिंग। पद 1 के लिए मतलब एलडीसी के लिए चाहिए और पद क्रमांक 2 के लिए 10th पास चाहिए। मॉडल मेकर, अब यहाँ पे ऐसे चेक कर लीजिए अपने पद के हिसाब से अपने को कौन सा पद के लिए आवेदन करना है। और इसके लिए एज लिमिट क्या है? 21 जनवरी और 2022 के दिन 18 से 25 तक आपकी उम्र चाहिए। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो और नौकरी ठिकान जॉब लोकेशन है नासिक, महाराष्ट्र। और इसके लिए कोई फ़ी वगैरह नहीं है। और ऑफलाइन एप्लीकेशन सेंड करना है हमें द कमांडेंट HQ आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड कैंपस, महाराष्ट्र, पिन 422102 पे। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन वहाँ पहुँचने की 21 जनवरी 2022। तो याद रखें, इस दिन के पहले हमें वहाँ पोस्ट करना है। तो पोस्ट करते समय हमें स्पीड पोस्ट से ही ये डालना है। सादे पोस्ट से हम पोस्ट करते हैं तो वहाँ पहुँचने की या एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए स्पीड पोस्ट ही करना चाहिए। तो चलिए हम जाहिरात भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे सब डिटेल दी है। पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी कितनी है और उसके कास्ट हिसाब से कितने कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो एलडीसी टोटल पोस्ट है 27, ओपन के लिए 19, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। अब यहाँ पे सभी चेक कर लीजिए। कुक के लिए 2 टोटल पोस्ट है और ओपन के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। हाँ, अभी कुक के लिए आपको एप्लीकेशन आवेदन करना है, लेकिन आपकी कास्ट है ओबीसी, तो इसमें तो ओबीसी के लिए कोई कास्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आप ओपन में इससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। तो चलिए और डिटेल्स ले लेते हैं इसमें। यहाँ एज लिमिट दी हुई है, जैसे जनरल के लिए 18 से 25, एससी और एसटी के लिए 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 28, जनरल कास्ट जो पीडब्ल्यूडी है मतलब हैंडीकैप है उनके लिए 35, एससी एसटी के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 38 है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 40 ईयर्स। और यहाँ सभी की पेमेंट पे स्केल भी दी है, जैसे एलडीसी के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक है। कुक के लिए 19,900 से लेकर 63,200। आप यहाँ पे पूरे चेक कर सकते हैं। बार्बर के लिए मतलब 18,000 से लेकर 56,900 तक पूरा पे स्केल चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है जब हम इस फॉर्म को ऑफलाइन भरकर पैकेट में डालकर स्पीड पोस्ट करेंगे। तो यहाँ लिस्ट दी हुई, जैसे मार्कशीट आप 10 क्लास पे डाल रहे हैं तो आपको 10 मार्कशीट डालना है और उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब म्यूनसिपल बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डालना है, मतलब बोर्ड सर्टिफिकेट 10वीं का। और 1 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वोलप ड्यूली अफेक्स विथ RS5 पोस्टल स्टैम्प, 5 रुपये के पोस्टल स्टैम्प के साथ आपको वो पाकिट पे लगाना है। 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटो ले लीजिए और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, आधी साइन फोटो पे और आधी साइन नीचे। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट की दी हुई है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाना है। और बाकी सब आप पढ़ लीजिए सब नोटिफिकेशन। और यहाँ पे टॉपिक ऑफ पेपर और एज अंडर, मतलब इसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के आने वाले हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, स्किल टेस्ट विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर।
टाइम कितना होगा पेपर के लिए? 2 घंटे का टाइम रहेगा। और उसके बाद हैंडीकैप के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखें पेपर सॉल्व करते समय कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25। एक क्वेश्चन रॉन्ग आने के बाद 0.25 के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क के लिए। इन जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। और अब फॉर्म कैसे भरना है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट, आप प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना चाहिए उस बारे में देखते हैं। तो यहाँ हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है और आधी साइन पासपोर्ट पे और आधी साइन नीचे लेना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर हमें पोस्ट नेम लिखना है, जैसे कुक या बार्बर, जो भी पोस्ट में हमें अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम लिखना है। इन कैटेगरी आपकी कास्ट कौन सी है, ओबीसी, ओपन, SC ST। हाँ, आपके कास्ट में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप ओपन में भी एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप UR लिख सकते हैं। प्लीज़ रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर। ये कॉलम आप छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर, आपको कैपिटल लेटर में आपका पूरा नाम लिखना है। फादर्स नेम, आप फादर्स नेम या फीमेल है तो हस्बैंड नेम लिखना है। सेक्स फीमेल या मेल। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगाना है। और यहाँ पे बताया है एज इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ पेज टू बी इंक्लोज्ड। आपको इस एप्लीकेशन के साथ में आपके 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट लगाना है और नीचे सिग्नेचर करना है, मतलब अटेस्टेड कर लेना है। परसेंटेज एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के क्लोज डेट के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर्स क्या है, मंथ कितना होता है और डेज कितना है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए। और मैरिज स्टेटस क्या है, अपनी शादी हुई है या नहीं, मैरिड अनमैरिड, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन कास्ट सब कास्ट, यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे आपका OBC SC ST है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए OBC, और कास्ट सर्टिफिकेट भी इस एप्लीकेशन के साथ में लगाइए और नीचे सिग्नेचर कर लीजिए, अटेस्टेड कर लीजिए। और यहाँ पे हमें 10th SSC यूनिवर्सिटी का नाम, हम 10वीं कब पास हुए, मार्क्स कितने ऑब्टेन मिले हुए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। वैसे ही 12वीं, अब एप्लीकेशन 12th पे है तो हमें 12th की डिटेल्स भी भरना है। और एनी अदर कुछ एजुकेशन है, टाइपिंग वगैरह, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल लीजिए। आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप की डिटेल्स, परसेंटेज यहाँ पे डाल लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख लीजिए। और टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह है तो आपके पास कौन सी टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश, और कौन सी हुई 30-40, वो लिख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर है आपके पास में, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर है तो यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विथ पिन कोड, आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है विथ पिन कोड के साथ में। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लीजिए स्लैश मारकर। और यहाँ पे अपना नाम, आई श्रीमती कुमारी अपना नाम लिखना है और नीचे प्लेस डेट डाल लीजिए और सिग्नेचर मार लीजिए बस। और जब इस फॉर्म भरने के बाद में इसके साथ में आपको 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पर एप्लीकेशन आवेदन होगा तो 12वीं की मार्कशीट और टाइपिंग वगैरह कुछ हो तो वो भी इसके साथ में लगा लीजिए। और ध्यान रखें, एक बड़ा पैकेट लीजिए, उसमें एक छोटा पैकेट डाल दीजिए और छोटे पैकेट पर अपना सेल्फ एड्रेस, क्योंकि उधर से एडमिट कार्ड अपने घर पे आता है तो उसके लिए हमें उस पर अपना एड्रेस डाल देना है 2 में, और उस पर 5 रुपये का टिकट भी लगा लीजिए बस। और इसे इस एड्रेस पे हमें एप्लीकेशन को सेंड करना है। द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड, कैंपस, पिन 422102, और स्पीड पोस्ट से ही सेंड कीजिए।